अस्सलामुअलैकुम। वर्कबुक 5 में यूनिट 6 है बेहलोल। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। पेज 46, 47 और 48 पर ये तमाम एक्सरसाइजेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। एक्सरसाइज ए पार्ट पार्टिसिपल्स के बारे में है, जिन्हें उर्दू में सिर्फ फेली कहा जाता है। ये वर्ब की ही एक किस्म है, लेकिन ये एक्चुअल में वर्ब नहीं होते। ये वर्ब की तरह सेंटेंस के अंदर काम करते हैं, यानी ये नाउन को या प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, इसी तरह ये भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में मालूमात देते हैं। इन बुक 4 यू लर्न अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। आपने बुक 4 में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ रखा है। इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल्स भी होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर वर्ड्स एंडिंग इन आईएनजी। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है उसके एंड में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, शी हर्ड अ डॉग हाउलिंग इन द नाइट। अब ये जो हाउल वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगा दिया गया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बन गया है। इसके अलावा ये देखें कि ये डॉग की जो आवाज है उसको मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। द लाफिंग चिल्ड्रन प्लेड इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो गली में खेल रहे हैं, लेकिन कैसे चिल्ड्रन? लाफिंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर जो नाउन है यानी चिल्ड्रन, उनकी जो हंसी है या उनका जो बिहेवियर है उसको मजीद डिस्क्राइब कर दिया गया है एडजेक्टिव की तरह। एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करते हैं। अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए सेंटेंस, द स्लीपिंग प्रिंसेस इज द किंग्स डॉटर। इसमें स्लीपिंग को अंडरलाइन करें, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस, हियरिंग द चाइल्ड स्पीक वी वर वेरी हैप्पी। हियरिंग को अंडरलाइन करें। सी सेंटेंस, आई हर्ड सम चिल्ड्रन लाफिंग इन द रूम। लाफिंग को अंडरलाइन करें। डी सेंटेंस, शाहद वॉच्ड द बस कमिंग अप द रोड। कमिंग को अंडरलाइन करें। ई सेंटेंस, द फार्मर्स प्लोइंग द फील्ड्स स्टॉप्ड टू ईट लंच। प्लोइंग को अंडरलाइन करें। सेंटेंस एफ, द रोटिंग ट्री इज फॉलिंग डाउन, बी केयरफुल। इसमें रोटिंग को अंडरलाइन करें। अब आप ये देख रहे होंगे कि फॉलिंग के साथ भी आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये एज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस सेंटेंस में यूज हुआ है। फॉलिंग इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब। Question number 2. Now fill in the blanks with suitable present participles. यहाँ पर ये present participles दिए गए हैं इस बॉक्स में और इन्हें इन sentences में यूज करना है, ये आप नोट कर लें। The crying boy was given a sweet. B है, a rolling stone gathers no moss. C sentence, the children heard a very interesting story. D, seeing the presents, the children were pleased. E sentence, the boys walked down the road singing. F sentence, the gardener stopped the boy picking flowers. G sentence, a drowning man catches at a straw. और A sentence है शहा। एक्सरसाइज बी, जिरंड्स, जिन्हें उर्दू में इसम मुसद्दर कहते हैं। जिरंड्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो मेरे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर वाला प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। आप उसे जरूर देखें, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। द जिरंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव द सेम फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको जो वर्ब नजर आएगा उन दोनों में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। जैसा कि ये आपको वर्ब्स लग रहे हैं, लेकिन ये जिरंड हैं। स्विम से स्विमिंग बना तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, लेकिन ये जेरेंड भी है। इस तरह ये तमाम जो है ये जेरेंड्स हैं। कटिंग, टर्निंग, जंपिंग, वॉकिंग एंड फाइटिंग
are gerunds. The gerund is sometimes used as the subject of a sentence. बास जुमलों में gerund जो है वो as a subject इस्तेमाल किया जाता है. Examples देखें. Smiling is better than crying. Swimming is not hard to learn. Smoking in the library is not allowed. जेरंड में आईएनजी के इस्तेमाल की वजह से ये वर्ब लगता है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एक्टिविटी को शो करता है, एक्ट्स एज अ नाउन. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. यूज द जेरंड्स बिलो एज सब्जेक्ट्स इन योर ओन सेंटेंसेस. ये जितने जेरंड्स दिए गए हैं इन्हें आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है एज अ सब्जेक्ट. सेंटेंसेस नोट कर लें. सेंटेंस ए है, टाइपिंग इज अ यूजफुल स्किल. बी, looking after children is hard work. C, praying for rain sometimes seems to work. D sentence, shooting tigers is not allowed. Or E sentence, shouting during class will not be tolerated. The gerund is sometimes used as the object of a verb. बाज़ औक़ात जो जेरंड है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल्स देखें. शी एंजॉयज टॉकिंग टू फ्रेंड्स. रिहान लाइक्स ट्रेवलिंग. जेरी डज नॉट माइंड ड्रिंकिंग मिल्क. अब पहले सेंटेंस में देखें, जो एंजॉयज है वो वर्ब है, तो फिर दूसरा वर्ब तो नहीं आ सकता. ये आईएनजी वाला जो है वो अब क्या है, टॉकिंग, ये जेरंड है. अब आपको समझ आ गया होगा कि जो जेरंड है वो एक्शन के होने की एक्टिविटी को शो करता है. इसी तरह रिहान लाइक्स ट्रैवलिंग. अब इसमें जो लाइक्स है वो वर्ब है और जो ट्रैवलिंग है वो जेरंड है. इसी तरह इसमें ड्रिंकिंग जेरंड है. क्वेश्चन नंबर 2, यूज दीज जेरंड्स एज ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. अब यहाँ पर एक वर्ब और एक जेरंड है. इनको आपने सेंटेंसेस में इस तरह इस्तेमाल करना है कि वर्ब अलग से शो हो, आपको पता चले फर्क, और जो ये आईएनजी वाला वर्ब है उसको एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी जेरंड के तौर पर इस्तेमाल करना है सेंटेंस में. हेट और वेटिंग का सेंटेंस बनाते हैं. आई हेट वेटिंग फॉर बसेस. यहाँ पर हेट वर्ब है और वेटिंग जेरंड है एज अ ऑब्जेक्ट. बी सेंटेंस, लव और सिंगिंग का, आई लव सिंगिंग. सी सेंटेंस, लाइक और स्विमिंग का, आई लाइक स्विमिंग इन द सी. ट्राइड और फ्लाइंग का सेंटेंस बनाएंगे. आई ट्राइड फ्लाइंग बट आई कुडंट डू इट. अटेम्प्टेड और एस्केपिंग का सेंटेंस नोट करें. ही अटेम्प्टेड एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन बट वॉज कॉट. नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज सी. इसमें हम देखेंगे यू मस्ट और यू शुड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है. द वर्ड शुड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव एडवाइस. इट इज नॉट अ कमांड. ये जो लफ्ज है शुड, इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में एज अ एडवाइस यानी मशवरे के तौर पर या नसीहत के तौर पर करते हैं. वो कमांड यानी ऑर्डर नहीं होता, हुक्म नहीं होता. जैसा कि आपको ये एग्जाम्पल में नजर आ रहा है, यू शुड हेल्प अदर पीपल. आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए. इसमें कोई हुक्म नहीं है, बल्कि इसमें आपको एक मशवरा दिया जा रहा है. लेकिन जो मस्ट है उसमें एक कमांड पाई जाती है कि आपको ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए. तो आइए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ते हैं, बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. यूज शुड. ए सेंटेंस, policemen should always look smart. B sentence, teachers should always be on time for their classes. C sentence, you should have a taxi, it is much quicker. D sentence, I think my neighbor should cut that tall tree down. E sentence, the villagers should put a fence round the pond. Question number 2, write sentences of your own. Use must. A sentence, the teacher said that we must hand our work in by Monday morning. B, food must be covered at all times.
C. Animals must not be allowed into the playground. D. Visitors to the mosque must remove their shoes. E. You must finish your work before going out to play. Thank you. Allah Hafiz.